गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज से फिर आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 शुरू हो रहा है। इसके पहले हम चैप्टर नंबर 1 के बारे में जाने क्या होता है, और आज से हम अपना जो सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चैप्टर 2 में हमको इसी के बारे में जानना है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो एक शब्द यहाँ पे आ रहा है पदार्थ। तो हम पदार्थ के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि पदार्थ क्या होता है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि शुद्ध। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हम बाजार से बहुत से चीज़ें लाते हैं। मान लीजिए दूध, घी, शक्कर, बहुत सी चीज़ें हम खरीद के लाते हैं। और कुछ चीज़ें जो होते हैं, आप मान लीजिएगा दूध हो गया और घी हो गया, वह पैकेट में करके आता है, पैकेट में करके आता है, और उन पैकेटों पर लिखा होता है कि यह जो है हमारा शुद्ध घी है, शुद्ध घी है। तो अब इसका मतलब क्या, शुद्ध घी का मतलब क्या है? यानी आपके उस घी में मिलावट नहीं है। इसका अर्थ तो यही है कि मतलब जो हमारा घी है वह उसमें मिलावट किसी प्रकार की नहीं है। लेकिन जो हमारी साइंस कहती है वह इस प्रकार से पदार्थ को नहीं मानती। मतलब वो तो कहती है ठीक है, हम मानते हैं कि पदार्थ में मिलावट नहीं है, लेकिन अगर शुद्ध शब्द का यूज किया जा रहा है तो शुद्ध शब्द आप किसे कहेंगे? यानी शुद्ध का जो अर्थ होता है, हमारा पदार्थ शुद्ध है कि नहीं है, इसको हमारा जो साइंस है इसको दो भागों में अलग अलग बांटती है। यानी पदार्थ हमारा शुद्ध है या शुद्ध है, इस आधार पर वह नहीं मानती है कि हमारा जो पदार्थ है वह शुद्ध है, कि उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। यानी मिलावट से मतलब नहीं, मान लीजिए मिलावट है तो आप कहेंगे कि वह पदार्थ आपका अशुद्ध है। लेकिन साइंस की भाषा में इसका कुछ दूसरा ही अलग तरीका है, और हम चलिए उसको आपको समझाते हैं। साइंस यानी विज्ञान में कहा जाता है कि विज्ञान में बताया गया है कि शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। यानी कहने का मतलब है, आपका जो विज्ञान है उससे माना गया है कि आपका अगर शुद्ध पदार्थ है तो उसमें आपका जो पदार्थ होना चाहिए वह उसमें जो कण है वह एक ही प्रकार के होने चाहिए, तब हम उस पदार्थ को कहेंगे कि वह पदार्थ हमारा शुद्ध है, न कि उसमें एक या एक से अधिक प्रकार के कण हो। तो इसके आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। तो चलिए हम उसको आपको बताते हैं कि शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं और अशुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं, और हम उसको परिभाषित करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा जो पदार्थ होता है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें नंबर 1 हमारा है क्या, शुद्ध पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। और दूसरा हमारा होता है मिक्सचर या अशुद्ध पदार्थ, जिसे हम मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। हम अशुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा, जिसमें हमारा एक आता है तत्व और दूसरा आता है हमारा यौगिक। तो तत्व को हम इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं और यौगिक को हम कंपाउंड कहते हैं। इसी प्रकार से मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा समांगी मिश्रण और दूसरा हमारा होता है विषमांगी मिश्रण।
बच्चों इस तरह से आपने जाना कि पदार्थ को कितने भागों में, पहले 2 भागों में बांटा गया, एक क्या अशुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ या जिसको हम मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया, एक तत्व और दूसरा हमारा यौगिक होता है। और तीसरा होता है हमारा अशुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया, जिसे हम क्या कहते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, जिसे हम कहते हैं हेटेरोजीनियस होता है और एक होमोजीनियस होता है। तो अब हम चलिए, अब तो जान गए आप पदार्थ यानी पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थ को किस प्रकार से बांटा गया है। अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ। यानी शुद्ध पदार्थ हमने आपको बताया कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें पदार्थ के जो कण हों वे जो है एक ही प्रकार के कण हों। एक ही प्रकार के कणों से जो पदार्थ आपका बनता है उससे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और जो हमारा मिश्रण होता है, मिश्रण में एक या एक से अधिक पदार्थ, अधिक प्रकार के कण मिले होते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। या कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिसमें एक या एक से अधिक प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। अब आते हैं जो हम अब दिन बांटते हैं इसको तत्व को, यानी तत्व किसे कहते हैं, यानी पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तो तत्व क्या होता है, तत्व का मतलब होता है, तो देखिए बच्चों जो हमारा तत्व है, तत्व हम किसे कहेंगे इसको जान लेते हैं। तो कहा जा रहा है तत्व वह पदार्थ है जिसे साधारण भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी जो हमारा तत्व है उसको हम किसी साधारण भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब तत्व जो है, तत्व को भी वर्गीकृत किया गया है। तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में, 3 वर्गों। तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 जिसमें आपको आता है धातु, और नंबर 2 होता है हमारा आधार, और जो हमारा नंबर 3 है वह होता है उपधातु। तो आप जाने कि तत्व क्या होता है, तत्वों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में, जिससे हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं इसमें, यानी धातु, जिसको कहते हैं नॉन मेटल, और इसको कहा जाता है मेटलाइट, METALLOI। तो बच्चों हम इनको अलग अलग बारे में पढ़ेंगे। पहले हम तत्व को पूरे विस्तार से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अब उसके बाद तब हम आएंगे अपने, यानी तत्व के बाद हमारा क्या है, यौगिक किसे कहते हैं। तो पहले तत्व को हमने जो 3 भागों में विभाजित किया है, हम उनको जान लेते हैं। पहले धातु किसे कहेंगे, यदि आपसे पूछे कोई कि धातु आप किसे कहेंगे, तो आप क्या बताएंगे, हम उनको आपको बताएं। तो बच्चों जो आपका धातु होता है वह जो है साधारण ताप पर ठोस अवस्था में होता है, और जितने भी आपके ठोस पदार्थ होते हैं इनमें चमकीले होने का गुण पाया जाता है। यानी जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उसमें चमकीले होने का गुण पाया जाता है। जैसे आपका चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब आपके क्या है, धातु हैं। अब फिर दूसरा इसमें कहा जा रहा है जो आपके धातु होते हैं, धातु का जो गुण है यह है गुण कि वह विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। फिर उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है कि धातु क्या होते हैं, तन्य होते हैं। तन्य का मतलब होता है इसमें हम तार खींच सकते हैं। और 4th नंबर होता है आघातवर्धनीयता। यानी इसका मतलब यह होता है कि जब हम किसी धातु को पीटते हैं लोहे से, तो वह जो है टूटता नहीं है, बल्कि उसके क्षेत्रफल में क्या होता है, विस्तार होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि धातु जो है आघातवर्धनीय होते हैं। फिर अगला पॉइंट 5वां बताया जा रहा है कि धातु को जब पीटा जाता है तो उसमें ध्वनि निकलती है। तो यह आपके
धातु के गुण। और अब आते हैं आधात। आधात के बारे में, आधात क्या होते हैं जिसमें आप कह सकते हैं धातु चमक नहीं होती है, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप उसमें कह सकते हैं यह जो है इसमें तार नहीं खींचे जा सकते, यानी इसमें तन्यता का गुण आपका नहीं पाया जाता है। फिर आप कह सकते हैं कि ये जो होते हैं घातवर्धनीय होते हैं, यानी इनको जब मारा जब पीटा जाता है, आघात पहुंचाया जाता है तो ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। फिर आगे आप इसको कह सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। यह आपका क्या हो गया धातु के बाद पदार्थ के बारे में। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। तो बस बच्चों, आज से क्लास यही समाप्त होता है और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे यौगिक के बारे में।